हेलो बच्चों, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का पेपर आपका 17/2022 विषय अंग्रेजी। और इनमें आपको 15 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 3 आवर और मार्क्स है 80। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको रीड ऑल क्वेश्चन एंड केयरफुली, यानी कि आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। आंसर बी मस्ट कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। और आंसर आपको ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे कि आपने कोई कचरा निकाल दिया हो, ग्रास डाल दिया कहीं पे। आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिख आंसर लिखना है। जैसे कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो जैसे कि आप क्या बताओगे कि आपका नाम विकास है, जैसे कि ठीक है, तो आपको इतने लिखना है कि आप मेरा नाम है विकास। तो ऐसे शॉर्ट पॉइंट में लिखना है। अगला देखा है मार्क एट ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस्ट, यानी कि जो प्रश्न के आप उत्तर लिखेंगे उसके नंबर है उसके प्रश्न के आगे लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, आपको एक पैसेज है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने ये पैसेज पढ़ लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है विच आर टू मैन कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर है, सही आंसर है ए, वेरियस यूजेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज ऑटोमेशन। तो आपको इसका आंसर है, सही आंसर डी, द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कैन बी यूज टू। तो इसके सही आंसर है सी, टू डायग्नोस द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बेसिक लेमिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंटोनियम फॉर द वर्ड डिसेबल। तो इसका सही आंसर हो गया अनेबल। अगला है द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज। तो इसका सही आंसर हो गया ए, अल्टरनेट। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ए। अगला है 8वां, सर लिन बिग्रिट सेड दैट इन फर्दर वुड बी डेवलप। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि कंप्यूटर। अगला प्रश्न है फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फ्रीड। तो इसका सही आंसर है रिलीवर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनियम ऑफ सिंपल। तो इसका सही आंसर हो गया ए, यानी कि कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। यानी कि आपको एक पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ना है और इसको आप कितने शॉर्ट्स लिख सकते हो, जिसे हम नोट्स बोलते हैं, और उसका एक नोट्स का एक टाइटल भी आपको देना है। तो आप ये नोट्स से शॉर्ट्स अपना पैसेज है वो पढ़ लीजिए, उसका आपको नोट्स बनाना है। तो इसका ये मैंने इसका नोट्स बनाए हैं, ये आप देखिए, ये इसका आंसर है। सबसे पहले लिखना है डॉल्फिन इन friendlies creature, helping drawing sailor, look after other when they are ill, care of pregnant mother, protect the weakest in the community. फिर scientists have suggested that dolphin have language, communication without language, intelligent than man। और इसका टाइटल है वो है डॉल्फिन। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में दे रखा है राइटिंग, यानी कि आपको कुछ लेटर वगैरह लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आसिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट ऑफ 5 ईयर, शी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर, एलसीडी टीवी, डबल बेड एंड अलमीरा, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन 15 वर्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन हिज हाउसिंग सोसाइटी। यानी कि आपका नाम आसिमा है और आप कहीं विदेश जा रही है 5 साल के किसी काम के कारण, तो आपको आपके घर के एलसीडी रेफ्रिजरेटर उनको बेचने के लिए सोसाइटी में एक नोट लिखना है नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। तो इसी को लिखना है। तो ये देखिए मैंने लिखा है, इसका आंसर आपको सीधे लिखना है, क्योंकि नोटिस बोर्ड में छोटे से छोटे वर्ड में और छोटा से छोटा नोट लिखा जाता है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंसेस फॉर सेल, यानी कि उपकरण कुछ बेचने के लिए हैं। अवेलेबल फॉर सेल 1 रेफ्रिजरेटर, यानी कि एक फ्रिज है, एक एलसीडी यानी एक टीवी है, एक डबल बेड यानी एक डबल बेड है, 1 ब्रांडेड अलमीरा है, एक अलमीरा है। ऑल द आइटम्स आर गुड कंडीशन, द रेफ्रिजरेटर इज ए डबल डोर विथ ऑल फीचर, 32 इंच एलसीडी विथ HP, बेड एंड अलमीरा ऑफ अपीलिंग डिज़ाइन, प्राइजेस नेगोशिएबल, कॉन्टैक्ट असीमा, ये फ़ोन नंबर और ये आपका पता। इसी प्रकार आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें दे रखा है
You are Anand Kumar Misra, a resident of Prithvihat, Chhatarpur. Write a letter to the collector to your district telling him about nuisance ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। यानी कि आपको कलेक्टर एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, यानी कि लाउड स्पीकर बज रहे हैं। या इसके अर्थवा में आप लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर अंकल टेकिंग हम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंड फॉर यू। यू आर हरि तिवारी, हर्षवर्धन नगर भोपाल। यानी कि आपका नाम हरि तिवारी है और आपका पता है हर्षवर्धन नगर भोपाल। और आपको अपने अंकल के एक लेटर लिखना है जिसमें बताना है कि आपका बर्थडे है और आपको गिफ्ट उन्होंने भेजा है उसके बारे में। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। मैंने ये लेटर लिखा है जो कि उस हरीशवर्धन नगर भोपाल भेजना है। तो सबसे पहले आपको दिनांक पता लिखना है, उसके बाद में लिखना है रेस्पेक्टेड अंकल, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे। आई बिकम सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी टू सी माई बर्थडे गिफ्ट। द रिस्ट वॉच दैट यू सेंट लुक वेरी ब्यूटिफुल। ऑल माई फ्रेंड्स हैव लाइक्ड वेरी मच। डियर अंकल, आई वॉज badly in needed of watches. I was often late for school and I had to pay some fine every month. I am sure this watch will prove useful to me. It will stand me in good stead during the examination day. I shall keep it with care as a token of your love for me. I once again thank you for this nice present. Please give माई काइंड रिगार्ड टू आन। यानी कि उसमें लिखा है कि आपने जो घड़ी बेची है वो बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छी है और इसको मैं एग्ज़ाम में पहन के जाऊंगा एक गुड लक की विशेष की तरह, और आपको इसका देने के लिए बहुत धन्यवाद। और फिर लिख दिया उसने योर लविंग सन हरि तिवारी, यानी कि उसका नाम लिख दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 जिसमें दे रखा है राइट आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड। तो यानी कि 200 वर्ड में आपको एक टॉपिक पे लिखना है। तो इसमें दे रखा है फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, हैजार्ड ऑफ पॉलिथीन बैग, साइंस इन आवर डेली लाइफ, करप्शन इन इंडिया, कोरोना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस बार 100% आएगा। यू आर अमित दुबे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस यूजिंग फॉलोइंग इनपुट। यानी कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है 200 वर्ड में, आपका नाम अमित दुबे है इन टॉपिक पे। तो मैंने इसमें से ऊपर वाला किया है जिसमें है हैजार्ड ऑफ पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग से क्या नुकसान है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पे लिख रहे हो। तो आगे हैजार्ड ऑफ पॉलीथीन बैग फिर लिखना है द डे स्टार्ट विद द मॉर्निंग मिल्क सप्लाई विच अराइव इन ट्रेडी प्लास्टिक कवर, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल, क्लॉथ, शूज, पेन्स, टूल्स एक्सेट्रा ऑल आर wrapped by polythene covers. If we look around, they are everywhere. Due to its lightweight, high strength, good flexibility, performance, low economic cost, plastic have gained widespread acceptance. Polythene bags are the agent of air pollution, cancer, and skin disease. Is used like a slow poison in daily life. In the process of recycling polybags, the producer use a large number of hazardous chemicals which are injurious to our health. Calcutta Medical College Hospital say that taking tin polycup can be a cancer of ulcer. Experts say polythene bag and other plastic material, if burnt below 7000 degree Celsius, create poisonous gas which can cause cancer and skin disease. The polythene wrapped fish, vegetable and meat are infected by a anaerobic bacteria which is responsible for skin disease and cancer. Plastic bag choke drainage system and water supply channel. The blocked drainage lead to dangerous diseases like filariasis, dengue and malaria. Plastic pollute river, canals and lake as also other water resources. The environmentalists feel the polybag are a serious threat to the environment and also release toxic gases into the atmosphere. It is a simple issue which can be solved easily, but if neglected can lead to serious consequences. So we must follow precaution and initiate measures to save our environment as well as our life. इसी के साथ ये समाप्त करता हूँ। इसमें सेक्शन सी है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।